मौत, वो अटल सत्य जिसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? आज हम मौत की डरावनी लेकिन सच्ची हकीकत को जानेंगे और इसके पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। साइंस के अनुसार मौत का मतलब शरीर के सभी कार्यों का बंद होना है। जब शरीर के सभी अंग और प्रणालियां काम करना बंद कर देती हैं, तब हम इसे मौत कहते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। दिल धड़कना बंद कर देता है, खून का बहाव रुक जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलना बंद हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और दिमाग काम करना छोड़ देता है। दिमाग की कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लगती है। लेकिन 2013 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने चूहों पर प्रयोग करते हुए पाया कि क्लिनिकल डेथ के बाद भी दिमाग में असामान्य गतिविधियां होती हैं। यह खोज बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह दिखाती है कि मौत के बाद भी दिमाग में कुछ गतिविधियां जारी रहती हैं। ये गतिविधियां चेतना से जुड़ी होती हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या मौत के पलों में भी चेतना बची रहती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मौत के बाद भी दिमाग में कुछ समय के लिए उच्च स्तर की ब्रेन वेव्स होती है, जो सामान्यतः जागरूकता और चेतना से जुड़ी होती है। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मौत के बाद भी कुछ समय के लिए चेतना बनी रहती है। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या यह संभव है कि मौत के बाद भी कुछ समय के लिए हमारी चेतना सक्रिय रहती है? और अगर हां, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? यह सवाल न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ को भी चुनौती देता है। इस खोज के बाद कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस विषय पर और अधिक अध्ययन कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत के बाद दिमाग में होने वाली ये गतिविधियां कितनी देर तक चलती हैं और इनका क्या महत्व हो सकता है। इस प्रकार मौत और साइंस के बीच का यह संबंध हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ कितनी सीमित है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि विज्ञान के पास अभी भी कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि मौत के बाद भी चेतना की संभावना एक रहस्यमय और रोमांचक विषय है, जो हमें जीवन और मृत्यु के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। क्लिनिकल डेथ के बाद शरीर में टूट फूट शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग गति से होती है। सबसे पहले दिल की धड़कन रुक जाती है और रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी के कारण कोशिकाएं मरने लगती हैं, कोशिकाएं टूटने लगती हैं और शरीर अपनी आंतरिक प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया को ऑन्टोलाइसिस कहा जाता है, जिसमें एंजाइम्स कोशिकाओं को तोड़ने लगते हैं। धीरे धीरे शरीर के अंग और ऊतक विघटित होने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य मौत के तुरंत बाद के क्षणों में छुपा है। कई संस्कृतियों और धर्मों में इन क्षणों को आत्मा की यात्रा के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है, जबकि अन्य इसे पुनर्जन्म के रूप में देखते हैं। कई लोग जिन्हें कार्डियक अरेस्ट के बाद जिंदा किया गया, उन्होंने ऐसे अनुभव बताए जिनमें तेज रोशनी, आवाजें सुनना या अत्यधिक शांति महसूस करना शामिल है। ये अनुभव अक्सर नियर डेथ एक्सपीरियंस के रूप में जाने जाते हैं। 2018 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सैम पार्निया ने 2000 से अधिक लोगों का अध्ययन किया, जिन्हें क्लिनिकल डेथ के बाद पुनर्जीवित किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि मौत के बाद चेतना का क्या होता है। आश्चर्यजनक रूप से 39% मरीजों ने दिल रुकने के बाद भी चेतना महसूस करने की बात कही। उन्होंने बताया कि वे अपने आसपास की घटनाओं को सुन और देख सकते थे, भले ही उनके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि मौत के बाद भी चेतना जिंदा रह सकती है। हालांकि ये एक विवादास्पद विषय है और वैज्ञानिक समुदाय में इस पर बहस जारी है। कुछ वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की अंतिम गतिविधियों के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे आत्मा की यात्रा के रूप में मानते हैं। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में मौत के बाद की स्थिति के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में आत्मा का पुनर्जन्म होता है और कर्म के आधार पर नया जीवन मिलता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आत्मा की यात्रा होती है। ईसाई धर्म में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा है, जहां आत्मा अपने कर्मों के आधार पर जाती है। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोणों के बीच यह अंतर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है
कि मौत के बाद की स्थिति वास्तव में क्या है। क्या यह केवल मस्तिष्क की अंतिम गतिविधियां हैं या आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और मानवता के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अंततः मौत के बाद क्या होता है, यह एक व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि अन्य इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन एक बात निश्चित है, यह प्रश्न हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। चाहे जो भी हो, मौत के बाद की स्थिति के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा हमें हमेशा आगे बढ़ने और नए उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन हमारी खोज जारी रहेगी और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मौत के बाद क्या होता है? यह प्रश्न हमें जीवन के हर पल को महत्व देने और उसे पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अंततः जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 1991 में पाम रेनॉल्ड्स ने एक अनोखी ब्रेन सर्जरी करवाई, जो चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। यह सर्जरी न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में, बल्कि मानव चेतना और आत्मा के रहस्यों को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस सर्जरी में पाम के शरीर का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया गया और उनके दिल और दिमाग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यह प्रक्रिया बेहद जटिल और जोखिम भरी थी, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सर्जरी के दौरान पाम ने एक अद्भुत अनुभव साझा किया। उन्होंने खुद को ऑपरेशन टेबल के ऊपर से देखा और सर्जरी में उपयोग किए गए उपकरणों और बातचीत को विस्तार से बताया। यह अनुभव न केवल पाम के लिए, बल्कि चिकित्सा जगत के लिए भी चौंकाने वाला था। पाम ने बताया कि उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की बातचीत सुनी और उन उपकरणों को देखा जो उनकी सर्जरी के दौरान उपयोग किए जा रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने शरीर को ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए देखा, जबकि उनकी आत्मा ऊपर से सब कुछ देख रही थी। उनका यह बयान वैज्ञानिकों को हैरान कर गया, क्योंकि वो ऐसी चीजें बता रही थीं जो क्लिनिकल डेथ के दौरान संभव नहीं थीं। वैज्ञानिक और डॉक्टर इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि पाम ने यह सब कैसे देखा और सुना। क्लिनिकल डेथ के दौरान मस्तिष्क और दिल की गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, जिससे किसी भी प्रकार की संवेदनाएं या अनुभव होना असंभव माना जाता है। लेकिन पाम का अनुभव इस धारणा को चुनौती देता है और यह सवाल उठाता है कि क्या सच में मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है। पाम की कहानी आज भी मौत के करीब अनुभवों के सबसे मजबूत मामलों में गिनी जाती है। उनके अनुभव ने न केवल वैज्ञानिकों को, बल्कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। क्या आत्मा शरीर से अलग होकर भी अस्तित्व में रह सकती है? पाम के इस अनुभव ने मृत्यु और जीवन के बीच के रहस्यों को और गहरा कर दिया है। पाम रेनॉल्ड्स ने अपने इस अनुभव को कई इंटरव्यू में साझा किया और उनके इस अनुभव ने उन्हें एक नई पहचान दी। उनके परिवार और दोस्तों ने भी उनके इस अनुभव को सत्यापित किया और बताया कि पाम ने जो कुछ भी बताया वह सच था। वैज्ञानिकों ने पाम के इस अनुभव पर कई शोध किए और यह जानने की कोशिश की कि क्या सच में मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है। इन शोधों ने कई नए सवाल खड़े किए और मृत्यु के बाद जीवन के रहस्यों को और गहरा कर दिया। पाम रेनॉल्ड्स का केस आज भी चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। उनके इस अनुभव ने न केवल चिकित्सा विज्ञान को, बल्कि मानव चेतना और आत्मा के रहस्यों को भी एक नई दिशा दी है। पाम रेनॉल्ड्स की यह सच्ची कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? क्या आत्मा शरीर से अलग होकर भी अस्तित्व में रह सकती है? यह कहानी हमें जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है। पाम रेनॉल्ड्स का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध कितना गहरा और रहस्यमय है। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जीवन के बाद भी कुछ ऐसा है जो हमें समझने की जरूरत है। पाम रेनॉल्ड्स की यह सच्ची कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? क्या आत्मा शरीर से अलग होकर भी अस्तित्व में रह सकती है? यह कहानी हमें जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है। साइंस के पास विचार है, लेकिन अंतिम जवाब नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मौत के समय दिमाग डीएमटी नामक एक शक्तिशाली रसायन निकालता है, जो जीवन भर के दृश्य दिखाने की व्याख्या कर सकता है।
दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि मौत के करीब अनुभव दिमाग की आखिरी कोशिश होती है, जो अपने अंत को समझने की कोशिश करता है। लेकिन पाम रेनॉल्ड्स जैसे केस ऐसे हैं जिन्हें साइंस आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, जो इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं। मौत एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो हर किसी को डराता है, लेकिन उसे समझने की कोशिश में सब लगे रहते हैं। साइंस के पास जवाब हैं, लेकिन वो अधूरे हैं। शायद यही मौत की सबसे बड़ी सच्चाई है। क्या आपने कभी इस पर सोचा है? कमेंट में अपने विचार साझा करें।